नमस्कार, ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज एक टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू यूके। आप कैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल यूनाइटेड किंगडम को एक्सपोर्ट कर पाओगे उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में आज इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा यूनाइटेड किंगडम के बारे में, कितने सारे पॉपुलेशन वहाँ पर है, परचेसिंग पावर लोगों के पास क्या है और क्या क्या वेजिटेबल फ्रूट्स आप यूके को एक्सपोर्ट करोगे और वहाँ से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, कौन है बायर, कौन है इंपोर्टर्स, कौन है, उनके बारे में मैं आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा, डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आप इजीली इंडिया टू यूके को वेजिटेबल और फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं द वीडियो, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू यूके। पहला मैं यूके के बारे में बताऊंगा, यूनाइटेड किंगडम के बारे में बताऊंगा। पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू यूके, हाउ टू एक्सपोर्ट टू यूके फ्रॉम इंडिया। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो आप हमारा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, देख लीजिए, कितने सारे लिंक्स मैंने ऐड कर चुका हूँ। तो हमारा पुराने वीडियोस देखिए यूरोप के बारे में, और हाउ टू एक्सपोर्ट टू यूके वो लिंक भी दे दूंगा। नहीं तो आप यूट्यूब में सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू यूके ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो आपको हमारा पहले वाला जो यूके का वीडियो आपको मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने डिटेल्स में बता चुका हूँ आप कैसे यूनाइटेड किंगडम को एक्सपोर्ट कर पाओगे, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको यूके के बारे में जानकारी दूंगा। यूके कहाँ पर लोकेटेड है। यूके यूनाइटेड किंगडम जो एक आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है, उनका एक पार्ट जो आयरलैंड है, आयरलैंड ऑलरेडी वेस्टर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, यूके से अलग हुआ आइलैंड है। और यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है एक आइलैंड है, बड़ा आइलैंड है। यूनाइटेड किंगडम में तीन जो कंट्री कंसिस्ट है, तीन जगह, तीन प्लेस, मतलब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये तीनों को मिला के यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, और ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। और इंग्लैंड का जो राजधानी है लंदन, ठीक है। तो यूके, आज मैं बात करता हूँ यूके के बारे में, यूनाइटेड किंगडम के बारे में और इंग्लैंड के बारे में, कैसे आप ये जो पूरा एरिया को एक्सपोर्ट कर पाओगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। यूके फर्स्ट आप स्टार्ट करेंगे। यूके का लोकेशन कहाँ पर है मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। यूके का ये आपको लोकेशन मैंने दिखा दिया, यूके कहाँ पर लोकेटेड है, फुल्ली वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। और यूके का जो इंग्लैंड, एक उनका जो कंट्री है, इंग्लैंड का एक जो राजधानी है लंदन है, ठीक है। यूके का जो पॉपुलेशन है, पूरा यूके का जो पॉपुलेशन है 6 करोड़ 60 लाख का पॉपुलेशन है, 6.6 करोड़ का पॉपुलेशन है, यानी 6 करोड़ 60 लाख का पॉपुलेशन है, जो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला के टोटल पॉपुलेशन आपको बता रहा हूँ। 6.6 लाख का 6.6 करोड़ का पॉपुलेशन है। और इनमें से इंडियंस करीब 14 लाख इंडियंस वहाँ पर रहते हैं, 14 लाख का इंडियन रहते हैं, और 11,74,000 पाकिस्तानी रहते हैं, और करीब 3 लाख बांग्लादेशी रहते हैं, 52,000 नेपालीज रहते हैं, और करीब 2 लाख श्रीलंकन लोग वहाँ रहते हैं। काफ़ी लोग वहाँ पर यूके का सिटीजनशिप लेके वहाँ बस चुके हैं, वहाँ का सिटीजनशिप लेके, और काफ़ी लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं, काफ़ी लोग वहाँ बिजनेस कर रहे हैं। मैंने जो इन कंट्रीज़ के बारे में बता दिया कि हमारा इंडिया और इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ का जो जितने सारे लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे मैं डिटेल्स में बताऊँगा। टोटल मैंने आपको बता दिया, इंडिया का पॉपुलेशन 14 लाख से, पाकिस्तान का है 11,74,000, नेपालीज 52,000, श्रीलंकन 2 लाख और बांग्लादेशी करीब 3 लाख। तो टोटल करीब 32 to 35 लाख जो एशियन लोग है, साउथ एशियन लोग वहाँ पर बस चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वेजिटेबल फ्रूट्स आप इंडिया टू यूके भेजोगे, और हमारा पहला जो कस्टमर है, वहाँ का जो इम्पोर्टर्स है, वहाँ का जो बायर्स है, परचेसर है, जितने लोग हैं और जो कंज्यूम करते हैं, हमारा जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट्स जो लोग हैं वहाँ पर रहते हैं, 32 लाख का पॉपुलेशन है। पाउंड्स का जो यूके का जो पाउंड है, वहाँ का करेंसी है आज के तारीख में 103 रुपया, वहाँ का 1 पाउंड 103 रुपीज़ हो चुका है। इसका मतलब है यूके का एक आदमी, एक नागरिक इंडिया का करीब 103 गुना ज़्यादा धनी है, ज़्यादा पैसा वाला है।
और क्या ऐसा आप अप्रोक्सीमेटली बता पाओगे, आपको बात करूंगा कि यूके का एक आदमी 10 टाइम्स परचेसिंग पावर रखता है इंडियन से, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया से कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल आप यूके को जाके सेल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम यूके का परचेसिंग पावर बहुत हाई है। 1 पाउंड का रेट आज के तारीख में 103 रुपये हो चुका है। 1 पाउंड विल बी इंडियन रुपीज़ में 103 रुपीज़ हो चुका है। लोगों के पास पैसा है, परचेसिंग पावर है, इसलिए यूके जो है वर्ल्ड वाइड हर कंट्री से इंपोर्ट करता रहता है फ्रूट्स और वेजिटेबल और बनानास और काफ़ी सारे जो फ्रूट्स है साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे और इक्वेडर, जितने सारे कंट्रीज है वहाँ से इंपोर्ट करता रहता है। और साउथ अफ्रीका से ऑरेंज इंपोर्ट करता रहता है। इंडिया से भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट वो इंपोर्ट करता रहता है। और स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीस और पोलैंड और इटली, ये सब कंट्री से वेजिटेबल फ्रूट्स भी वो इंपोर्ट करता रहता है। इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आप यूके एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि यूके आप क्या क्या फ्रूट्स वेजिटेबल आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए द लिस्ट ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल आप एक्सपोर्ट कर पाओगे टू यूके। तो देख लीजिए कि टोटल लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ। टोटल लिस्ट आप देख लीजिए क्या क्या वेजिटेबल फ्रूट्स आप इंडिया टू यूके को एक्सपोर्ट कर पाओगे। मैं टोटल आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। मैंगोज है, ग्रेप्स, एप्पल, एप्रिकॉट, ऑरेंज, बनाना, फ्रेश, एवोकाडोस, गुआवा, लीची, पपाया, सपोटा, वाटरमेलन्स, ये मेन इंडियन प्रोडक्ट है, वहाँ जाता है, आप देख लीजिएगा। मैंने आपको जो दिखा दिया लिस्ट आपको दिखा दिया, पूरा लिस्ट फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप देख रहे हैं, आप देख लीजिए डिटेल्स। इंडिया में जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो होता है हमारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूके मार्केट के लिए, ठीक है। जैसे आपको बता दिया यूके का जो क्लाइमेट बहुत ठंडी है, वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है, काफ़ी ठंड पड़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रूट्स है, एप्पल है और जितना फ्रूट्स यूरोपियन यूनियन में ग्रो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूके पोलैंड से, ठीक है, पोलैंड और ईस्टर्न यूरोप से इंपोर्ट करता है। और स्पेन से और इटली और पोर्चुगल और ग्रीस, ये सब कंट्री से यूके इंपोर्ट करता रहता है। इसीलिए उनको इजी रहता है। 85% जो फ्रूट्स वेजिटेबल यूके यूरोपियन यूनियन और यूरोप से इंपोर्ट करता रहता है। लेकिन फिर भी अमेरिका, साउथ अमेरिका जो बहुत काफ़ी दूर है यूके से, और वहाँ से भी यूके इंपोर्ट करता रहता है बनानाज वगैरह। और साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करता है ऑरेंज, और फिलीपीन से भी बनानास इंपोर्ट करता रहता है। ज़्यादा करके जो उनका जो बनानास है साउथ अमेरिकन कंट्री से आता है। इसलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा इंडियंस और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने लोग हैं 32 लाख, करीब 35 लाख लोग वहाँ पर है। इसलिए कंज्यूमर्स ज़्यादा है, कंज्यूमर्स का परचेसिंग पावर भी ज़्यादा है। इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स आप सीरियस हो जाइए। जितने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मैंने आपको दिखा दिया, ईच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप यूके एक्सपोर्ट कर पाओगे। लेकिन आप प्रॉपरली उनका पैकेजिंग करना पड़ेगा, प्रॉपरली उसको पैकिंग करना पड़ेगा, और प्रॉपर फूड, स्पॉइल वाला नहीं, अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने सारे लिस्ट आपको दिखा दिया मैं आपको, तो आप उस हिसाब से इंडिया का कोई भी स्टेट से, कोई भी लोकेशन में आप लोकेटेड हो, आप स्टार्ट कर लीजिए यूके कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे। यूके बहुत बड़ा मार्केट है, 35 लाख ऑफ इंडियन और सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन वहाँ पर मौजूद है। काफ़ी लोग, क्योंकि हम लोग जैसे मैं भी बाहर रहता हूँ, आउट ऑफ, मैं फिलहाल डेनमार्क में रहता हूँ, और हम लोग जैसे कि वहाँ यहाँ का सुपरमार्केट में कभी देखते हैं इंडिया का कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीद लेते हैं। इसलिए जैसे भी कभी आप दुबई जाओगे, सऊदी अरबिया, कोई भी मिडिल ईस्ट कंट्री जाओगे, यूरोप जाओगे, तो वहाँ पर लिखा रहता है टोमेटोज फ्रॉम इंडिया, टोमेटोज फ्रॉम नेदरलैंड, फ्रूट्स एप्पल फ्रॉम न्यूजीलैंड, तो लिखा रहता है कौन सा फ्रूट्स कौन सा कंट्री से आता रहता है। इसीलिए वहाँ का हमारा जो कंज्यूमर्स है यूके में 35 लाख ऑफ कंज्यूमर्स है, इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंकन, ये हमारे लिए बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि वहाँ का हमारा जो रहन सहन, खाना पीना सब कुछ एक ही जैसा है, एक ही तरह है। नेपालीज, बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तानी और श्रीलंकन, तो ये लोग जो हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज़ है और इंडिया का,
तो ये लोग जो है हमारा खाना पीना रहन सहन आपको बता दिया सब सेम है, इसलिए ये जो पॉपुलेशन है ज़्यादा से ज़्यादा एशियन कंट्री से जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आता है वो खरीदते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप एक इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या आप बांग्लादेशी हो, कोई भी साउथ एशियन कंट्री से हो, आप यूके का कोई सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए गए हैं तो आपको दिखाई दिया बनानास फ्रॉम मुंबई, बनानास फ्रॉम महाराष्ट्र इंडिया और बनानास फ्रॉम इक्वेडर साउथ अमेरिका, तो आप शायद मेरे हिसाब से आप चूज करोगे बनानास फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया का टेस्ट आपको चाहिए, इंडिया का फूड आपको चाहिए, इंडिया का फूड आपने टेस्ट कर चुके हैं, इसलिए आपको कॉन्फिडेंट है इंडियन फूड के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, इसलिए इक्वेडर या साउथ अमेरिकन फ्रूट्स चूज करने से पहले आप इंडियन फ्रूट्स को आप बाय करोगे। इस हिसाब से इंडियन एक्सपोर्टर्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्टर्स, आप तैयार हो जाइए एक्सपोर्ट करने के लिए टू यूके। तो मैंने आपको डिटेल्स बता दिया क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, क्या क्या फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको लिस्ट दिखा दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यूके में कितने सारे इंपोर्टर्स है, बायर्स है और कितने सारे इम्पोर्टेंट बायर्स है और B2B ट्रेड पोर्टल्स है जहाँ पर फ्रूट वेजिटेबल का इम्पोर्टर्स आपको मिलेगा और कितने सारे इमीडिएटली मिल जाएगा बायर्स फ्रॉम यूके, उनका पूरा लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए स्क्रीन में। मैंने आपको लिस्ट दिखा दिया, द लिस्ट ऑफ बायर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडिंग कंपनीज इंपोर्टिंग फ्रूट्स वेजिटेबल वर्ल्ड वाइड ऑफ यूके। तो जितने सारे मैंने दिखा दिया आपको, वेबसाइट्स दिखा दिया, आप उन वेबसाइट्स में लॉगिन करके जाइए। पहले आपका कंप्यूटर में लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद आप क्या करिए, 1 बाय 1 साइट को खोलिए और उनका कॉन्टैक्ट अस पेज जाके उनको कॉन्टैक्ट अस का ईमेल आईडी लेके उस कंपनी को आप लिखिए, आपका प्रोफाइल भेजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल का फोटो भेजिए, प्राइस भेजिए, हो सकता है वो आपसे खरीद लें, इंपोर्ट कर लें। ठीक है, और जितने सारे अगर कोई वेबसाइट का कॉन्टैक्ट अस में ईमेल आईडी नहीं है तो फुटर में जाइए, उन वेबसाइट का फुटर मतलब पूरा नीचे जाइए, उनका रहेगा सोशल नेटवर्किंग साइट का कनेक्शन रहेगा, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह रहेगा, तो उसमें क्लिक करके आप उनका जो सोशल नेटवर्किंग साइट में जाइए और वहाँ से आप उनको कनेक्ट करिए, आपका प्रोफाइल, आपका फोटोज वगैरह भेजिए कि आप उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया टू यूके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है, आपको बता दिया। और जितने सारे येलो पेजेस, यूके का येलो पेजेस दिया, वहाँ पर आप सर्च करिए, आपको यूके का फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंपोर्टर्स भी मिल जाएंगे। अभी आपको मैं बताऊंगा बहुत सारे यूके का मैगजीन्स है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल और सीड्स का इंफॉर्मेशन देता रहता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए, द लिस्ट ऑफ मैगजीन्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ यूके। सो डिटेल्स आपको दिखा दिया कितने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल का मैगजीन है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास बजट है, आप इन फ्रूट्स वेजिटेबल मैगजीन का फ्रंट पेज में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं आपका कंपनी का। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट करोगे तो यूके में जो बायर्स है, आई मीन ट्रेडिंग कंपनीज या इंपोर्टर्स है, वो आपका एडवर्टाइजमेंट देखेगा कि आप एक्सपोर्टर हो फ्रॉम इंडिया, वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है थ्रू ईमेल कि आपसे खरीदना चाहेगा। ठीक है, तो जैसा आपको बता दिया, यूके साउथ अमेरिका से इंपोर्ट करता रहता है, काफ़ी लंबा एरिया है, काफ़ी डिस्टेंस कंट्री है, तो इंडिया से इंपोर्ट करना तो उनके लिए इजी रहेगा। तो महाराष्ट्र का जितने सारे फ्रूट्स एक्सपोर्टर्स है, जैसा बनानास फ्रॉम महाराष्ट्र में, जैसा ऑरेंजेस है फ्रॉम नागपुर, ऑरेंज आपको मिलेगा नागपुर से, बनानास मिलेगा भुसावल से, और ग्रेप्स मिलेगा नासिक से, पोटैटोज है, बहुत सारे प्रोडक्ट है महाराष्ट्र और गुजरात में। तो आप अगर इंडिया का कोई भी कोने में, कोई भी सिटी में लोकेटेड हो, तो आप टारगेट करिए महाराष्ट्र और गुजरात में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलेगा। तो महाराष्ट्र आपको ईजी होगा, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्ट्स है, वो पोर्ट से ज़्यादा इजीली आप आपका कंटेनर यूके भेज सकते हैं बाय दुबई, या डायरेक्ट आप भेज सकते हैं, या बाई एयर कार्गो भी भेज सकते हैं। अगर आप ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड हो तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया टू यूके अगर आपका शिपमेंट जाएगा तो घूम के जाएगा, यानी ईस्टर्न इंडिया टू केरल हो कि आपका शिपमेंट दुबई हो के टाइम लगता है। इसलिए अगर आप इंडिया में कोई भी जगह पे, कोई भी प्लेस में लोकेटेड हो, कोई भी एरिया में लोकेटेड हो, तो आप टारगेट करिए महाराष्ट्र और गुजरात का जो जितने सारे फार्मर्स है और ट्रेडर्स है, उनसे आप वेजिटेबल फ्रूट्स लेके आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू यूके।
ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल्स बता दिया, इजी तरीका है मार्केटिंग के लिए, इजी तरीका है। एक बार कभी आप यूके जाइए, यूके में आपको काफ़ी सारे, लंदन में काफ़ी सारे आपको मिलेगा ट्रेडर्स, इंडियन ट्रेडर्स फ्रॉम पंजाब, पाकिस्तान से मिलेगा, बांग्लादेश से मिलेगा, नेपाल से मिलेगा, काफ़ी सारे मिलेगा। यूके में मैं काफ़ी सारे लंदन जा चुका हूँ। लंदन में इतने सारे, बहुत सारे, जैसे कि आप दुबई जाओगे, दुबई में जैसा आपको मीना बाजार, बर्दुबई जैसा लगेगा, ऐसे लंदन में काफ़ी सारे एरिया है जहाँ पर इंडियन, नेपलीज, पाकिस्तानीज और बांग्लादेशीज लोग भरा हुआ है। उनका दुकान से, उनका शॉप से, ग्रोसरीज है। आप एक बार यूके जाइए, 1-2 महीना रुकिए, आपको 6 महीने का वीज़ा मिलेगा। 1-2 महीना रह के मार्केटिंग करिए, आपको इजीली वहाँ से ऑर्डर मिल सकता है। एनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप यूके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या आप यूके में और दुबई में जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का एक्सपो होता है, वहाँ भाग लीजिए और पार्टिसिपेट कर लीजिए, तो आपको 101% आपको मिल जाएगा एक्सपोर्ट ऑर्डर टू यूके। तो मैंने आपको डिटेल्स बता दिया, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू यूके फ्रॉम इंडिया। मैं आशा करता हूँ हमारा ये डिटेल्स वीडियो आपको फ़ायदेमंद होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। तो अगर और कुछ जानना है इस बारे में, आप मुझे कमेंट में लिखिए या मुझे ईमेल करिए। मैं आगे का वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में और एक वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इतना तक बता दिया यूके का बारे में, कैसे आप इंडिया टू यूके एक्सपोर्ट करोगे। आशा करता हूँ मैं मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।